एल्डरली केयर टेकर का थर्ड चैप्टर, क्लीनिंग एक्टिविटीज़, टाइडिंग अप ऑफ द रूम एंड इस्टेब्लिश ए सेफ एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट फॉर द एल्डर्स। ठीक है, क्लीनिंग एक्टिविटीज़ करना, टाइडिंग अप ऑफ द रूम मतलब कि इस हिसाब से रूम को सही रखना कि जैसे कि इस्टेब्लिश ए सेफ एंड हाइजीन इन्वायरमेंट रहे, किन के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट होता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन फॉर टू हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग इन सिंपल वर्ड्स मीन्स मेंटेनिंग ए हाउस ऑन ए डेली और लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, साफ साफ बात बताइए, हाउस कीपिंग का क्या मतलब है। मेंटेन करना एक हाउस को ऑन ए डेली मतलब कि डेली करना है और लॉन्ग टर्म बेसिस लंबे समय के लिए करना है। और लुकिंग आफ्टर इट्स क्लीनलीनेस, क्या क्या चीज़ उसमें देखनी है, क्लीनलीनेस देखनी है, टाइडीनेस देखना है, अपकीप देखना है एंड स्मूथ रनिंग। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी कि सब कुछ स्मूथली तरीके से चलता रहे। अपकीप मतलब सही जगह पर सब कुछ रखा है, टाइडीनेस भी वही होगा, क्लीनलीनेस साफ सफाई वाला सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, व्हेन वन कीप्स देयर हाउस क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, अगर इनमें से कोई है जो अपने हाउस को क्लीन और मेंटेन रखता है, दे वुड ऑल्सो लाइक टू मेक इट एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल, तो इसीलिए उनकी क्या मनसा रहती है कि इसको जितना ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके उतना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इन द हाउस इज़ इन यूजेबल कंडीशन, तो कह रहे हैं कि तुम ये कैसे श्योर करोगे कि जो तुम्हारे घर में जितनी भी चीज़ें रखी हों सारी की सारी यूजेबल कंडीशन में रखी हैं कि नहीं। नन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ब्रोकन, कोई भी सामान है जो वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और चिप्ड मतलब क्रैक नहीं होना चाहिए, एंड फैब्रिक्स आर नॉट टोन, और जो कपड़ा है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। टोन मतलब फटा हुआ या टूटा हुआ। ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा हो गया। ऑल द फिक्सचर्स लाइक टेप्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बल्ब्स, ट्यूब्स, फैंस, प्लग पॉइंट्स आर इन गुड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे समझ। तो ये सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। गीज़र्स आर नॉट लीकिंग, जो गीज़र होते हैं ना पानी वाले, वो लीकेज नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायरिंग इज़ प्रॉपर एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग से कहीं पे कोई वायर वगैरह ओपन नहीं होने चाहिए जिससे कि आग लगने का खतरा ना हो। ठीक है, एंड सो ऑन, और ऐसी सारी चीज़ें। दस द डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो टू कीप एंड मेंटेन एवरीथिंग इन द हाउस इन गुड एंड प्रेजेंटेबल ऑर्डर, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए और घर को एक प्रेजेंटेबल ऑर्डर के रूप में दिखाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई आए ना तो ऐसा ना लगे कि सारा मैसी सा पड़ा हुआ है, सब कुछ इधर उधर रखा हुआ है, ऐसा नहीं। मतलब कि अगर कोई आए ना तो प्रेजेंटेबल रहना चाहिए रूम उनका। ठीक है, आर कलेक्टिवली नोन एज गुड हाउस कीपिंग, ये सारी चीज़ें मिलाकर ही क्या बनता है, हाउस कीपिंग को गुड हाउस कीपिंग मतलब अच्छी हाउस कीपिंग बोला जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में कह सकें या दूसरे शब्दों में कहें, वी मे ऑल्सो से दैट हाउस कीपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग ए प्लेस। हाँ, वही बात बता रहे हैं ना दोबारा से कि हाउस कीपिंग की जो प्रोसेस है उसका क्या काम होता है मेन, कीपिंग ए प्लेस क्लीन, एक प्लेस को साफ रखना, ब्यूटीफुल रखना एंड वेल मेंटेन रखना, सो दैट इट लुक्स एंड फील प्लीजेंट एंड इनवाइटिंग टू ऑल, एक प्लेजेंट होना चाहिए जिससे कि तुम किसी को भी, देखो है इनवाइटिंग टू ऑल, हर किसी को इनवाइट कर सको। आइदर लिविंग, विजिटिंग और वर्किंग देयर, तो जो भी वहाँ पर कोई रहता है या विजिट करता है या वहाँ पे काम करता है, सबके लिए प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग, क्या इंपॉर्टेंस है, टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग लेट अस एग्जामिन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अच्छा, ये कोई स्टोरी बताई आई थिंक, इन्होंने कुछ बताया है। सोहन गेट अप विद ए, बचा के, एज हिज मैटर्स इज लंपी, बचा के लिखा, बैक एक, सोहन गेट अप विद ए बैक एक एज, अच्छा बैक एक, अच्छा बैक एक मतलब कमर दर्द। ठीक है, सोहन गेट्स अप विद ए बैक एक एज हिज मैटर्स इज लम्पी। हाँ, अगर जैसे कि सोहन है बताया है कि उसकी कमर दर्द कर रही है क्योंकि एज हिज मैटर्स, मैटर्स मतलब गद्दे, गद्दे जो हैं क्या है, लम्पी हैं, मतलब लम्पी लगा लो, लचीले हैं, या लम्पी क्या बताऊँ मैं, हाँ लचीले ही समझ लो, जैसे कि ज़्यादा गुलगुले हैं। ठीक है, ही हैज़ टू कैच ए ट्रेन, उसे एक ट्रेन पकड़नी है। ही ओपन्स द टैप फॉर बाथिंग बट देयर इज़ नो वाटर, तो उसको ट्रेन पकड़ने जल्दी से, तो वो जल्दी से गया कहाँ, टैप उसने मतलब नल ऑन करा
पानी वाली टुंटी ऑन करी उसमें, लेकिन नहाने के लिए पानी नहीं आ रहा है। ही गोज़ टू द रूफ टू चेक द टैंक्स, वो छत पर गया और क्या चेक करी उसने, टैंक चेक करी। अ लीक इन द पाइप हैज़ ड्रेन्ड आउट ऑल द वाटर, एक पाइप लीक थी जिससे कि सारा का सारी ड्रेन्ड मतलब बाहर निकल गया, खाली कर दिया उसने किसको, वाटर टैंक को। ही सिट्स फॉर द हिज ब्रेकफास्ट, तो जैसे ही वो खाने के लिए बैठा, एंड मैनेज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, उसने अपने आप को बचाया गिरते गिरते। एज द चेयर इज ब्रोकन, क्योंकि जो चेयर जिस पे वो बैठा था वो टूटी हुई थी। टू हिज हॉरर ही नोटिस टू टाइनी कॉकरोच इन हिज फूड, और इसको भी ज़्यादा भयानक बनाने के लिए उसने क्या नोटिस करा कि उसके खाने में एक कॉकरोच घूम रहा है, छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा, कॉकरोच कॉकरोच। तो आगे क्या लिखा है, नाउ वुड यू लाइक टू बी इन रोहन्स प्लेस, तो क्या तुम जाना पसंद करोगे रोहन के प्लेस पे। वुड यू लाइक टू यूज़ अ डर्टी टॉयलेट, क्या तुम डर्टी टॉयलेट यूज़ करोगे। और वियर डर्टी टॉन क्लोथ्स, और गंदे और फटे हुए कपड़े पहनना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू वेयर ए वर्क इन ए शैबी डर्टी प्लेस, क्या क्या तुम डर्टी प्लेस पे काम करना पसंद करोगे। इफ़ ईटिंग आउट, वुड यू लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट विद ब्रोकन फर्नीचर और पेस्ट्स क्रॉलिंग ऑल ओवर। अच्छा, क्या लिखा है कि क्या तुम ऐसी जगह पे, ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ चाहोगे जहाँ पर फर्नीचर टूटे हों और पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े हैं जो वो रेंग रहे हों उनके उस पर, क्रॉलिंग मतलब रेंगना सारी जगह पर। वुड यू लाइक टू स्लीप ऑन ए डर्टी एंड लंपी बेड, क्या तुम लंपी बेड या डर्टी उस पर सोना चाहोगे। जस्ट अ मिनट, लंपी का मतलब मैं चेक कर लेता हूँ। लंपी, गांठदार, गांठदार, अच्छा, लंपी मतलब लचीला नहीं होता, गांठ मतलब जिसमें खराब हो जाते हैं जो गद्दे उनके लिए, ठीक है। ओ शिट, हाँ ये कहाँ चला गया, डर्टी लंपी बैड, ठीक है। आई एम श्योर द आंसर टू थिंग्स आर द वेरी एसेंस ऑफ गुड हाउस कीपिंग, सॉरी, आई एम श्योर द आंसर टू ऑल द अबव इज़ नो, हाँ, तो कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने ऊपर बोली इन सारों का आंसर क्या होगा तुम्हारा, नहीं होगा। देर आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर डेली लाइफ, तो इसीलिए कह रहे हैं दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आती हैं। दीज स्मॉल थिंग्स आर द वेरी एसेंस ऑफ गुड हाउस कीपिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, गुड हाउस कीपिंग की, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए जिससे कि तुम एक अच्छी हाउस कीपिंग करना सीख जाओ। हैड रोहन अटेंडेड टू द लीक इन टाइम, repaired the dining chair when it had just started creaking, or unclosed the drain the first time it showed a minor blockage, regularly disinfested his house at periodic intervals, it would have ensured a clear comfortable environment in which Rohan would have been happy and relaxed। सारी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो इसमें ये बोल रहा है कि रोहन अगर टाइम से लीकेज अपनी ख़त्म कर देता, उस पाइप की, डाइनिंग टेबल को रिपेयर कर लेता, और जो छोटा मोटा उसके ड्रेन वगैरह हो रहे थे, पानी निकल रहा था, उसको रोक सकता था टाइम से, छोटे मोटे जब हुए थे, माइनर ब्लॉकेज हुई थी जब भी, और रेगुलरली क्या करता, डिसइंफेस्टेड करता, मतलब कि डेली झाड़ू पोछा और वो कीड़े मारने वाली दवाई डालता, तो फिर ये सारी वो नहीं होते, ठीक है, एट इंटरवल्स, कुछ कुछ समय बाद। इट वुड हैव इंश्योर्ड, तो इससे क्या होता, उसका घर एकदम साफ़ सुथरा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता, और रोहन एक हैप्पी एंड रिलैक्स अपने आप में फील करता। ही वुड नॉट हैव फेल्ट अनकम्फर्टेबल, उसको अनकम्फर्टेबल नहीं होता, डिप्रेस्ड नहीं होता और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, और सफ़र्ड फ्रॉम एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी वो शिकार नहीं होता, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत अभी सारी चीज़ों में इन्फीरियर मतलब कि ख़राब हूँ, ठीक है। गुड हाउस कीपिंग वुड हैव इंश्योर्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल गैजेट्स, जो गुड हाउस कीपिंग होती है वो इंश्योर करती है सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहें, सभी गैजेट्स, नो लीकेज हो। अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट इन विच रोहन वुड हैव इंजॉयड हैसल फ्री लिविंग, हैसल मतलब होता है कि टेंशन फ्री वाली लगा लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में कर सकता है, कर सकता है वो। दस हाउस कीपिंग मीन्स अटेंडिंग टू द स्मॉल टास्क इन टाइम,
तो ये हाउस कीपिंग अटेंड कर सकती है टू द स्मॉल टास्क इन टाइम, जो छोटे छोटे टास्क हैं समय पर कर सकती है या कर सकता है। प्रोसेस ऑफ स्वीपिंग, डस्टिंग एंड मोपिंग ऑफ द हाउस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस टॉपिक। कह रहे हैं कि हमने पहले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि हाउस कीपिंग इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, मेंटेनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ एनी प्रीमाइजेस, प्रीमाइजेस मतलब कि भवन, ठीक है, एंड दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेगुलर फीचर इन आवर डेली लाइफ। तो ये जो हमारी लाइफ का क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और रेगुलर फीचर है। रेगुलर मतलब कि डेली करना पड़ेगा डेली लाइफ में। Thus we know that any establishment has to be clean, well maintained and presentable at any given moment, ठीक है। But how to ensure well maintained areas in the house? कह रहे हैं कि हम कैसे इंश्योर करें कि वेल मेंटेन्ड एरिया है जो घर के, वो कौन से हैं। क्लीनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ हाउस कीपिंग। जो हाउस कीपिंग का प्राइमरी फैक्टर क्या है, इन्होंने बताया है क्लीनिंग मतलब साफ सफाई करो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट को साफ करो, रिमूव करो, डस्ट को साफ करो एंड ग्राइम बाय यूजिंग मेथड सच ए डस्टिंग, शेकिंग, स्वीपिंग, मोपिंग, वॉशिंग और पॉलिशिंग। ये जितने भी तरीके इन्होंने बताए हैं सारे के सारे मेथड साफ़ करने के आते हैं, जैसे कि डस्टिंग करना, शेकिंग मतलब कि हिला के, स्वीपिंग मतलब कि पोचे से, मोपिंग भी पोचा ही हो गया, वॉशिंग करके, और पॉलिशिंग मतलब कि उसको पॉलिश करके चमका के, ठीक है। देर आर सर्टेन एरियाज यू में क्लीन डेली, कुछ एरियाज जिनको तुम्हें डेली साफ़ करना चाहिए। वेयर एज यू में क्लीन अदर एरियाज ओकेजनली, और कुछ जगह हैं जिसको कभी कभी साफ़ करो। और वंस ट्वाइस इन अ ईयर मतलब कि साल में एक या दो बार ही साफ़ करो जिसको। सिंस देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेसेज लाइक वॉल्स, अच्छा कुछ डिफरेंट सरफेस बताए गए हैं जिसको तुम कभी कभी साफ़ कर सकते हो, जैसे कि वॉल्स होगी, काउंटर टॉप्स हो गए, मार्बल फ्लोर होगी, सेरामिक टाइल्स, वुडन चेयर्स एट्सेट्रा। स्पेशल क्लीनिंग एजेंट्स आर यूज टू क्लीन दिस स्पेसिफिक सरफेसेस। कुछ स्पेशल क्लीनिंग एजेंट्स आते हैं, जैसे कि हम लगाते हैं ना वो कोलिन वगैरह की ऐड आती है ना टीवी में, वो सारी चीज़ें लगा के तुम इनको चमका सकते हो, ठीक है। डिफरेंट सरफेसेस बताए गए हैं ना, उनके ऊपर इनको तो डेली साफ़ करना है। जैसे कि वॉल्स हो गई, काउंटर टॉप्स मतलब कि जो ऊंचाई पर कुछ चीज़ें रखी होती हैं, मार्बल फ्लोर्स हो गए जो फर्श होती है इस पर मार्बल लगे होते हैं, सेरामिक टाइल्स होती है ना ये घरों में लगी होती हैं, और 2x4 की 4x4 की, ठीक है, चमकती हैं जो, और वुडन चेयर्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसको स्पेस क्लीनिंग एजेंट्स डाल के, जैसे कोलिन वगैरह और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ लोग टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए वो डालते हैं ना, फिनाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनिंग, क्या समझते हो तुम क्लीनिंग से। क्लीनिंग इन्वॉल्व स्वीपिंग फ्लोर्स, जो क्लीनिंग इसमें इस क्लीनिंग का मतलब होता है स्वीपिंग फ्लोर्स, मतलब कि फ्लोर्स पे क्या पोछा लगाओ, स्वीपिंग मतलब पोछा लगाना। डस्टिंग फर्नीचर एंड अदर सरफेसेस, अलग अलग सरफेस जो सरफेसेस हैं उनको डस्टिंग करना फर्नीचर्स की। मोपिंग और वॉशिंग फ्लोर्स, पॉलिशिंग सरफेसेस, आर्टिकल्स एंड एसेसरीज, स्क्रबिंग टाइल्स, सिंक्स, टॉयलेट्स, डिसइंफेक्टिंग ड्रेन्स मतलब कि जहाँ से पानी निकलता है ना उस जगह को डिसइंफेक्ट करना कि उसमें जर्म्स वगैरह ना लगे रहें। रीअरेंजिंग क्लीन्ड एरियाज एंड पुटिंग थिंग्स इन देयर स्पेसिफिक प्लेस, अच्छा रीअरेंज क्लीन्ड एरियाज मतलब जो तुमने साफ़ कर दिया वहाँ पर थिंग्स मतलब अलग अलग चीज़ें रखो, और उसके बाद इन देयर स्पेसिफिक प्लेस जो जहाँ पर वो स्पेसिफिकली रखे जाते हैं। वी कैन से दैट क्लीनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट, हम क्लीनिंग को क्या बोल सकते हैं कि ये रिमूविंग डस्ट करता है, डर्ट को रिमूव करता है, और एनी अदर अनडिज़ायरेबल मटेरियल लाइक, कुछ अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स भी बताए गए हैं जैसे कि स्टेन्स मतलब दाग लग जाना, स्पॉट्स दिखाई देते हैं, कंटेंट्स ऑफ एन एस्ट्रे मतलब कि जो राख होती है ना उसको बोल रहे हैं, एट्सेट्रा। ओके, अगली वीडियो में बनाऊंगा मैं बाद में। ओके, बाय बाय।